धार्मिक आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष नवरात्रि मलमास या अधिक मास की वजह से यह 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक मनाई जाएगी और 25 को ही दशमी भी शुरू हो जाएगी, इसलिए दशहरा 25 को ही मनाया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घट स्थापना का सर्वोत्तम मुहूर्त क्या है, प्रतिपदा तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्ति होगी, प्रथम दिन से 9 दिनों तक की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, माँ दुर्गा के किस किस रूप की पूजा किस दिन होगी, किस रंग का वस्त्र पहनना चाहिए और साथ ही यह भी बताएंगे कि नवमी का हवन कब करना है, इसका शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही दशमी पूजा और विसर्जन कैसे करें। तो आइए जानते हैं विस्तार से। प्रथम दिन 17 अक्टूबर। इस दिन हम घट स्थापना करते हैं और माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:23 से 10:12 तक की होगी। कुल अवधि 3 घंटे 49 मिनट की। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:43 से 12:29 तक की होगी। इसकी कुल अवधि होगी 46 मिनट। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 17 अक्टूबर को प्रातः 1 बजे से सायं 9 बजे रात्रि तक, जो कि एक तरह से पूरे दिन होगा। हम घट स्थापना चित्रा नक्षत्र में भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं चित्रा नक्षत्र का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा 16 अक्टूबर को दोपहर 2:58 से लेकर 17 अक्टूबर को प्रातः 11:58 तक रहेगा। लेकिन अगर घट स्थापना का सबसे अच्छे मुहूर्त की बात करें तो वो होगा 17 अक्टूबर को प्रातः 7:49 से लेकर प्रातः 11:52 तक। इसे चौघड़िया मुहूर्त भी कहते हैं। इस समय घट स्थापना करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन स्लेटी रंग का वस्त्र पहनना अति शुभ माना जाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन। दूसरे दिन हम मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और शुभ रंग नारंगी। पूजा करने का शुभ मुहूर्त प्रातः 11:43 से लेकर दोपहर 12:29 तक की है। नवरात्रि के तीसरे दिन। नवरात्रि के तीसरे दिन हम मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। इस दिन सिंदूर तृतीया भी मनाई जाती है। इस दिन सफेद रंग का वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है और पूजा का शुभ अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:43 से लेकर दोपहर 12:29 तक की है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करते हैं। इसी दिन गणेश चतुर्थी भी है। शुभ रंग लाल और पूजा का शुभ अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:43 से लेकर दोपहर 12:27 तक की है। पांचवें दिन हम मां स्कंद माता की पूजा करते हैं और इसी दिन मां सरस्वती का भी आह्वान किया जाता है। शुभ रंग गहरा नीला और पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 7:58 से लेकर दोपहर 1:43 तक की है। नवरात्रि के छठे दिन। इस दिन हम मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। शुभ रंग पीला है और इस दिन पूर्वाषाढ़ा पूजा का मुहूर्त प्रातः 7:10 से लेकर दोपहर 1:06 तक की है।
इस शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की जाती है। इसी दिन से षष्ठी पूजा प्रारंभ हो जाती है और शुभ अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:43 से लेकर दोपहर 12:27 तक की है। नवरात्रि के 7वें दिन हम मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। शुभ रंग हरा होता है और पूजा का शुभ अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक की है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी लग रहा है। हम इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, जैसे विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि कुछ भी किया जा सकता है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन संधि पूजा भी की जाती है और इसी दिन महानवमी भी है। शुभ रंग पीकॉक हरा। संधि पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:34 से लेकर प्रातः 7:22 तक की है। अष्टमी तिथि 23 अक्टूबर प्रातः 6:57 से लेकर 24 अक्टूबर प्रातः 6:58 तक की है। इसके बाद ही नवमी तिथि भी लग रही है। नवमी तिथि 24 अक्टूबर प्रातः 6:58 से 25 अक्टूबर प्रातः 7:41 तक की रहेगी। इस दिन मां सिद्धदात्री की पूजा करते हैं। इस बार नवमी हवन 2 दिन कर सकते हैं, जिसका शुभ मुहूर्त है दिन 24 अक्टूबर, समय प्रातः 6:58 से लेकर सायं 5:42 तक। कुल अवधि 10 घंटे 44 मिनट की है और दिन 25 अक्टूबर, समय प्रातः 6:28 से लेकर प्रातः 7:41 तक। इसकी कुल अवधि 1 घंटे 13 मिनट की है। 25 अक्टूबर को ही प्रातः 7:41 के बाद विजयदशमी तिथि शुरू हो जाएगी। इसी दिन दशहरा भी मनाया जाएगा। जिन भक्तों ने नवमी व्रत रखा है वो नवरात्रि पारण का शुभ मुहूर्त प्रातः 7:41 के बाद कर सकते हैं और मां दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जन का दिनांक 26 अक्टूबर को प्रातः 6:29 से लेकर 8:43 तक कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। दुर्गा पूजा के बारे में और विस्तृत से जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।